नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य भाग बीएसएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। युवा गायकी कौशिकी जोगलेकर को सूरकल्प कलाश्री कला साधक पुरस्कार से सम्मानित। स्वराधिराज संगीत सम्मेलन में गूंजे शास्त्रीय संगीत के सुर। दिग्गज कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां। कम उम्र में विविध और परिपक्व गायकी के माध्यम से श्रोताओं को श्रवणानंद देना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिभा, साधना और सुरों की गहराई से उपलब्धि हासिल करने वाली युवा गायिका कौशिकी जोगलेकर को इस वर्ष का सूरकल्प कलाश्री कला साधक पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान वरिष्ठ गायक धनंजय जोशी के करकमलों से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रदान किया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कौशिकी ने अपनी दमदार प्रस्तुति से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह अवसर था पंडित भीमसेन जोशी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित स्वराधिराज संगीत सम्मेलन का। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सूरकल्प फाउंडेशन और कलाश्री संगीत गुरुकुल द्वारा किया गया था। संगीत महोत्सव का यह छठा वर्ष था, जो निरंतर संगीत साधकों और रसियों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। कार्यक्रम का आयोजन शंकराचार्य न्यास के कुर्दकोटी सभागार में हुआ, जहां शास्त्रीय संगीत के सुरों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। भव्य शुरुआत और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृति को नमन करते हुए सरस्वती वंदना से किया गया। दीप प्रज्वलन एवं प्रतिमा पूजन का कार्य पंडित अजय जोगलेकर के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलाश्री के संचालक और गायक डॉक्टर आशीष रांडे ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पंडित अभिराज सायडे, संजय मराठे, ओम प्रकाश रावत, नंदकिशोर भुतड़ा, विद्या पिंगले और विराज लोमटे सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस सांस्कृतिक आयोजन को गरिमा प्रदान की। कौशिकी जोगलेकर की सुरमधुर प्रस्तुति। सम्मेलन की शुरुआत युवा गायकी कौशिकी जोगलेकर के गायन से हुई। उन्होंने राग भूप में तिलवाड़ा ताल की पारंपरिक बंदिश से अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ किया। उनके स्वरों में शुद्धता, स्थिरता और भावों की गहराई स्पष्ट झलक रही थी। इसके बाद उन्होंने द्रुत लय में प्रस्तुति देकर अपनी तान और लयकारी का प्रभावी प्रदर्शन किया। श्रोताओं ने उनकी प्रस्तुति को भरपूर सराहा और तालियों से सभागार गूंज उठा। अंत में उन्होंने एक निर्गुणी भजन प्रस्तुत किया, जिसने वातावरण को आध्यात्मिक भावों से भर दिया। तबले पर रोहित देव ने अत्यंत सशक्त और संतुलित संगत देकर गायन को और भी प्रभावशाली बनाया। वायलिन वादक की मधुर झंकार। इसके पश्चात पुष्कर भागवत का वायलिन वादन प्रस्तुत हुआ। उन्होंने राग जेजोटी में विलंबित 3 ताल की गति से शुरुआत की। उनके वादन में सुरों की मधुरता, आलाप में गमक और तानों की सधी हुई तैयारी स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने राग काफी में भी गत प्रस्तुत कर श्रोताओं को एक अलग ही संगीत अनुभूति प्रदान की। उनकी प्रस्तुति ने यह सिद्ध किया कि वायलिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। पंडित धनंजय जोशी का सुरमयी समापन। सम्मेलन का सुरील समापन वरिष्ठ गायक धनंजय जोशी की गायकी से हुआ। उन्होंने राग विहाग में विलंबित 1 ताल का बड़ा ख्याल प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी परिपक्वता और राग पर अधिकार स्पष्ट झलक रहा था। इसके बाद द्रुत 3 ताल में छोटा ख्याल प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी लयकारी और तानों की चमक से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। अंत में एक प्रसिद्ध भजन प्रस्तुत कर उन्होंने संपूर्ण सभा को भावविभोर कर दिया। उनकी गायकी में परंपरा और नवाचार का अद्भुत संगम दिखाई दिया। तबले और सौरभ क्षीरसागर, संवादिनी पर दिव्या रांडे तथा तानपुरे पर सौरीश कबीर और दीपक जाधव ने उत्कृष्ट संगीत प्रदान किया। अनुराधा मटकरी ने पूरे कार्यक्रम का सुचारू एवं प्रभावी संचालन किया। सम्मान का महत्व। सूरकल्प कलाश्री कला साधक पुरस्कार युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनकी साधना को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। कौशिकी जोगलेकर को यह पुरस्कार मिलना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। कम उम्र में रागदारी संगीत की गहराई को साधना और मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देना उनके निरंतर अभ्यास, गुरुजनों के मार्गदर्शन और संगीत के प्रति समर्पण का परिणाम है। रसिकों की उमड़ी भीड़। सम्मेलन में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। श्रोताओं ने पूरे कार्यक्रम के दौरान कलाकारों को भरपूर दाद दी। सभागार में बार बार तालियों की गूंज सुनाई देती रही, जो कलाकारों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक थी। नासिक में आयोजित यह स्वराधिराज संगीत सम्मेलन न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन था, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी बना।
युवा प्रतिभाओं को मंच देकर उन्हें सम्मानित करना और दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुति से श्रोताओं को समृद्ध करना, इन दोनों उद्देश्यों को यह सम्मेलन सफलतापूर्वक पूरा करता नजर आया। कौशिकी जोगलेकर को मिला यह सम्मान उनके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। निश्चित ही वे आने वाले समय में शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेंगी और शुरू की यह साधना इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।